क्या आप भी शुगर या बीपी के मरीज हैं और रोजाना दवाइयां खाते हैं? तो आपको ये खबर गौर से आज देखनी ही चाहिए। सोचिए, आप जो दवा खा रहे हैं अगर वो नकली हो तो। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी गई और फैक्ट्री से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाइयां बरामद हुई। जिनमें जो दवाइयां पकड़ी गई हैं, सबसे पहले आपको उसकी लिस्ट दिखा देते हैं, कौन सी दवाइयां पकड़ी गई हैं। ये लिस्ट भी आपके सामने हम रखते हैं क्योंकि ये दवाइयां आप हमेशा सेवन इसका करते हैं। ग्लूकोनॉम जीवन शुगर की ये दवा है, ये नकली निकली है। जो हर घर में जो शुगर के मरीज होते हैं वो इन दवाइयों का सेवन करते हैं। ग्लूकोनॉम G2 ये भी शुगर की दवा है, ये भी नकली है। टेल्मा H हाई बीपी की दवाई जो नकली दवाई पकड़ी गई है, और टेल्मा M भी हाई बीपी की दवाई है, ये भी नकली है। और इसके अलावा आपको पेंटोसिड DSR गैस की दवाइयां, ये भी नकली निकली है। ओमेस DSR ये भी गैस की दवा है, एसिडिटी की दवा है, ये भी नकली है। और दर्द की दवाई भी नकली पकड़ी गई है, मोबिजोक्स। ये वो दवाइयां हैं जो धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। असली फैक्ट्री होती है लेकिन दवाइयां वहां नकली बनाई जाती हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। ये वो दवाएं हैं जो छापेमारी के दौरान पकड़ी गई और सारी दवाएं नकली मिली हैं। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर आपके पास भी इनमें से कोई दवा है तो कहीं वो नकली तो नहीं है। आप भी देख रहे होंगे उन दवाइयों को हाथ में लेकर इस वक्त। और इस 3 तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, जहां पर गाजियाबाद और एक तरफ शामली में कार्रवाई हुई। बीपी और शुगर की नकली दवाएं जब्त की गई। और इस पर हम सबसे पहले आपको अपडेट दें, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है। और डॉक्टर प्रखर गर्ग हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन से जुड़ चुके हैं। राजू राज है संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संजय भाटिया है एडिशनल CP है दिल्ली से हमारे साथ दिल्ली पुलिस के जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले राजू, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्या अपडेट अब तक आपके पास, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र मलिक जो इसका किंगपिन था और विकास चौहान, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछकर पुलिस राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में जहां जहां दवाइयां सप्लाई होती थी उन तमाम चैन को खंगालने में जुटी है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप बीपी और या शुगर के मरीज हैं और आप उसके लिए दवाइयां खा रही है और वो दवाइयां आपके लिए कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी आपकी आगे बढ़ती है, तो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। इससे पहले कि मैं सवाल प्रशासन से करूं, संजय भाटिया आपके साथ एडिशनल CP दिल्ली के मौजूद है। राजू, उनका रुख करूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गर्ग हैं, उनका मैं रुख करूंगी। सर, जितने भी लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, जो जी न्यूज के व्यूअर्स हैं, जहां तक हम ये खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ में अगर ये दवाइयां उनके घर में हैं तो लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये दवाई है या जहर है, वो असली दवा खा रहे हैं या नकली दवा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर नकली दवाइयां होती है, असली दवाइयां बोल करके उन्हें इस तरीके से बेचा जाता है, तो इसके नुकसान क्या होंगे? और क्या असली नकली में फर्क एक आम जनता, हम जैसे लोग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारे हाथ में ये नकली दवा है, असली बोल के हमें पकड़ाई गई? जी देखिए, ये जिस तरह की न्यूज सामने आई है और नकली दवाइयां सामने पता चली हैं, ये बहुत ही बेसिक मेडिसिन है जो आजकल जितने भी लोग हैं कोई ना कोई शुगर या बीपी की बीमारी से पीड़ित है और ये बेसिक दवाइयां हैं जिनको यूज कर रहा है। अब इसमें कुछ दर्द की दवाई भी है। नकली दवाई देखिए, अगर इस तरह की फैक्ट्री है और जहां पे इस मेडिसिन ऐसी मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं पे मरीज के लिए हानिकारक है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। मरीज को पता चलता है, आप एक रैपर देख के आपने डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, आपने वो दवाइयां ली, पर क्या लगेगा कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मरीज बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है, कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा। डॉक्टर ने दवाई तो प्रिस्क्राइब की, लेकिन जो दवाई आप ले रहे हैं, जिसका सेवन आप कर रहे हैं, वो दवाई ही नहीं है। संजय भाटिया जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। एडिशनल CP दिल्ली पुलिस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, इसको लेकर के जो भी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया? और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो फिर पूरा व्यापार सालों से चल रहा होगा और 1-2 लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरा नेक्सस होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है अब तक और जो रेड्स कंडक्ट की हैं और जो सारा ऑपरेशन हुआ है, उसमें काफ़ी समय भी लगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें शुरुआती तौर पे जब मिली तो हम लोगों ने टीमों का गठन किया और एक फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है वहाँ से पकड़ते हुए हम फैक्ट्री तक पहुँचे हैं।
तो उसमें भी काफ़ी समय लगाया और तकरीबन 10 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं अभी तक। और 2 फैक्ट्रियां, एक शामली में और एक राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद में हमने अनर्थ की हैं, जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर सारी मशीनरी और पैकिंग मटेरियल से लेकर और प्रिंटिंग का सामान और बाकी जो खाली जो उसके शेल्स हैं और जो रॉ मटेरियल है सारा इसमें हमें मिला है। तो एक ये बहुत बड़ा रैकेट और एक नेटवर्क सिस्टम भी इसमें चलता रहा है जी। ये भी बात सही है कि ये जो दोनों फैक्ट्रीज थी काफ़ी समय से ऑपरेट कर रही थी और काफ़ी मात्रा में ये जो है नकली दवाइयाँ बनाकर जो है वो लोगों को सप्लाई कर चुकी हैं। सर, दिल्ली एनसीआर में अभी तक कितनी जगह छापेमारी हुई है, कहां कहां कार्रवाई हुई है? क्योंकि फैक्ट्री असली है और अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नकली। एक तरीके से लोगों को ये मौत बेच रहे हैं। देखिए, जो पहले हमें जब इत्तला मिली थी तो हमने 3 टीमों का गठन किया था और 3 टीमों का गठन करने के बाद हमने जब पहली एक वैन को पकड़ा, एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें नकली दवाइयाँ मिली, और साथ साथ हमने दूसरा ऑपरेशन साथ चल रहा था जब हमने दूसरी गाड़ी पकड़ी जिसमें नकली दवाइयाँ मिली। और जब उनसे पूछताछ की तो हमारे को एक चेन दिखाई दी और चेन में हम आगे बढ़ते 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 एक जो पहला सरगना है सुरेंद्र मलिक, जो पहले बद्दी में फैक्ट्री चलाता था, वहाँ पर उस पर एक क्रिमिनल केस भी दर्ज हुआ और उसने वो फैक्ट्री 2022 में बंद करके शिफ्ट कर ली शामली में। और शामली में वो अल्ट्रासेट नाम की जो पेन किलर है उसको बना रहा था विद फेक मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल था उसमें जो बेसिक दवाई बनाने का जो एक रॉ मटेरियल है वो तो यूज़ कर रहा था, जो केमिकल है, जो इफेक्टिव केमिकल है, जो ऑपरेटिव पार्ट उसका होता है, जो एक्चुअली में एक्शन करता है बॉडी के अंदर, वो नहीं यूज़ कर रहा था। तो वो एक नेटवर्क के जरिए एक इंसान उसने एक रखा हुआ था अनिल नाम का, जिसके नाम पे वो सारा काम करता था, जिसके नाम पे वो फैक्ट्री चलाता था, जिसके नाम पे उसने जितनी भी परमिशंस हैं या गाड़ी का लाइसेंस है या गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें ली हुई थी और वही ट्रांसपोर्ट भी करता था। उसके आगे की चेन जो थी वो एक परवेज़ अहमद है। परवेज़ अहमद के बाद हमने दानियल अली को पकड़ा, दानियल अली के बाद हमने बासित को पकड़ा। बासित जो एक ड्रग स्टोर चला रहा था, केमिस्ट शॉप चला रहा था गांधीनगर में, जहां पर ये नकली दवाइयां बिक रही थी। ऐसे ही हमने जो लगातार दूसरी रेड चल रही थी उसमें हमने एक मुकेश को गिरफ्तार किया। जब मुकेश को गिरफ्तार किया तो भारी मात्रा में ग्लूकोनॉम नाम की दवाई उससे बरामद हुई। उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका जो चेन है एक विकास चौहान है, जो राजेंद्र नगर गाजियाबाद में एक फैक्ट्री चला रहा है। विकास चौहान खुद ही एक डी फार्मा है अपनी पढ़ाई से, जो एजुकेशन में उसने डी फार्मेसी की हुई है। वो एक फैक्ट्री लगाकर काफ़ी तादाद में ग्लूकोनाम नाम की जो है दवाई बना रहा था। साथ साथ दूसरी जो दवाइयाँ हैं, कुछ एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ जो हैं, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, वो भी बना रहा था। एंटा एसिड्स जो हैं वो भी बना रहा था। वो और उसके फादर और वो दोनों मिलकर इसको सप्लाई का भी जो है वो चेन को देख रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय भाटिया जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से प्रशासन एक्शन आगे ले रही है इस तरीके से जब नकली दवाइयां इतनी भारी संख्या में पकड़ी जा रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गर्ग लगातार बने हुए हैं, क्योंकि हर घर में चाहे बीपी के मरीज की हम बात करें या फिर शुगर के मरीज की हम बात कर ले, पाए जाते हैं डॉक्टर प्रखर गर्ग। ऐसे में ये जो दवाइयां हैं ये कितना घातक, कितना नुकसान, और लोग कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल असली दिखती हैं। लोग तो जाते हैं दवाइयां खरीद के लेकर के घर आ रहे हैं और असली दवाइयां बेच करके नकली दवाई उन्हें पकड़ाई जा रही है। क्या सिम्टम्स होते हैं अमूमन इस तरीके की नकली दवाइयों का सेवन अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं, या फिर बॉडी में कैसा रिएक्शन होता है कि तुरंत लोग वक्त रहते अपनी जान बचा पाए? देखिए, दवाई का सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल आप देखें तो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलनी बहुत कॉमन हो गई हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू जो मेडिसिन आती हैं, हमें कहीं ना कहीं पे उसका चेक रखना है। अब रही बात, जब वो दवाइयां हमारे पास घर में पहुंच गई, तो जैसे हमने बात की कि बीपी की, शुगर की, दर्द की गोलियां ये हैं, तो पहले बेसिक चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे दर्द की दवाई खाई, दर्द में आराम नहीं है, तो मरीज क्या करेगा? वो 1 गोली और खाएगा, 2 गोली खाएगा। जहां पे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पे किडनी और बाकी चीजों में असर आएगा, तो ये उन बाकी अंगों के शरीर के जो बाकी अंग हैं उनमें नुकसान पहुंचाएगी। बीपी की बात करें, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाई से
और हाई होता जा रहा है तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इन चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जान बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रखर गर्ग आपका और राजूराज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो नकली दवा की फैक्ट्री से किस तरीके से दवाइयों की बरामदगी हुई है ये जानकारी हमने आपको दी है और सावधान आप भी हो जाइए, किसी भी ऐसी जगह से आप दवाइयों को मत खरीदिए क्योंकि पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। जो दवाई बोल करके दवाई आपके हाथ में थमाई गई है वो वाकई वो दवा है या नहीं है, या फिर वो जहर लेकर के आप खुद खरीद करके जा रहे हैं घर। प्रशासन लगातार एक्शन इस पूरे मामले पर ले रही है। जी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।